बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बेटे अच्छी जा रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बेटे पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस किस चैप्टर्स की MCQs तैयार करनी है और किस किस चैप्टर में से कितने नंबर की जो है ना वो MCQs आने की एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह बेटे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस तरह से करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर सेट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से चैप्टर सेट हैं। ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल के साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। उसके बाद सबसे एंड पर जो है ना मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा बेटे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस किस चैप्टर में से करने हैं और किस चैप्टर में से कितने नंबर का जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना आपने, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो समझ आ सके, मुकम्मल तौर पर जो है ना वो रहनुमाई मिल सके। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और हम लोग जो है अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेटे मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगा इसमें MCQs। ठीक है कि MCQs आपने किस किस चैप्टर के करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो ज़रा आप लोग देख लें। अच्छा बेटे, पेपर के अंदर आपको 17 मार्क्स के जो है ना वो MCQs आने हैं। ठीक है, 17 मार्क्स के। अब वो किस किस चैप्टर में से आने हैं वो ज़रा आप लोग देख लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद बेटे 8, 9, 10। पहले 10 चैप्टर्स में से बेटे आपको एक एक MCQs जो है ना वो पेपर में आनी है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं बेटे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन 10 चैप्टर में से आपको एक एक MCQs आनी है। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से आपको 2 MCQs आएंगी इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद दोबारा 12, 13, 14, 15 एंड एट द एंड जो है ना वो 16 में से आपको अगेन बेटे एक एक MCQ जो है वो पेपर के अंदर आनी है। सिर्फ चैप्टर नंबर 11 में से आपको 2 शॉर्ट जो है ना MCQs आएंगी पेपर के अंदर, बाकी सब चैप्टर्स में से आपको एक एक जो है ना वो MCQs पेपर के अंदर आएगी। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारा MCQs का पोर्शन क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपको बेटे पेपर पैटर्न आपके टीचर ने बताया होगा कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर 3 जो है ना वो पोर्शन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। पहले 2 पोर्शन होते हैं 16 मार्क्स के और जो से नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है वो होता है 12 मार्क्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कितने सवाल आएंगे पेपर के अंदर, आपने उनमें से करने कितने हैं और किस किस चैप्टर के लिहाज से आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो तैयार करना है। उसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पेपर के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने बेटे 8 करने हैं। 16 मार्क्स के जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब इसमें जो चैप्टर शामिल हैं चैप्टर नंबर 3, 9, 14 और 16। ठीक है, अगेन रिपीट कर दूं बेटे मैं 3, 9, 14 और 16। चारों चैप्टर में से आपको बेटे 3-3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इंशाल्लाह पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके बन जाएंगे और 12 में से आपने करने कितने हैं जी, 8 करने हैं। ठीक है, 16 मार्क्स के वैसे आपके ये बन जाएंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की डिटेल में चलते हैं। उसमें भी बेटे आपको 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे और 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स के आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 4, 8, 7, 10 एंड 15। 5 चैप्टर जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है ना वो सिलेक्ट किए गए हुए हैं। उसमें बेटे चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी 4, 10 और 15 के अंदर से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटे आपको 9 पार्ट जो है ना वो आएंगे पेपर के अंदर और आपने 6 जो है ना वो पार्ट उसमें से करने हैं। डेट्स मीन के 12 नंबर के जो है ना वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है बेटे, चैप्टर नंबर 6, 11,
12 एंड पे 13, ठीक है। ये 4 चैप्टर जो है ना वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से जो है ना वो सिलेक्ट किए गए हुए हैं। अब 6 और 11 में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर जो 13 है बेटे उसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएगा, ठीक है। 12 में से 2 और 13 में से एक आएगा, ठीक है। 3 और 3 6, 3 9, तो ये टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनमें से आपने 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद बेटे हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पे, वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन कंप्लीट करने से पहले जो हमारा मेन पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटे, पेपर के अंदर आपको 5 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आपने 3 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसमें बेटे हर सवाल के जो है ना वो 8 मार्क्स होंगे, और हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, तो एक पार्ट 4 नंबर का बनेगा, तो 24 मार्क्स के आपके जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, तो जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पार्ट है, उसका अलग चैप्टर होगा, और बी वाले का अलग चैप्टर होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसमें करते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट बेटे चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, ठीक है। पहले 2 चैप्टर जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 के सिलेक्ट होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो 7 का ए पार्ट है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 में से इंशाल्लाह पेपर में आपको आएगा। एंड उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से आपको पेपर के अंदर जो है ना वो आएगा। और सबसे आखिर वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से, और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की भी पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी बेटे, कि आपने इनको किस तरह से करना है, इसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। होप्स हो कि आपको ओवरऑल जो मैंने सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की है, आप सबको जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरा पैगाम जो पेयरिंग स्कीम मैंने बनाई है आप लोगों के लिए वो पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।